ये हमारे आपको हमारे पूरे पैनल हैं। पैनल में हमारे पीएन मिश्रा जी हैं, जो वरिष्ठ अधिवक्ता सर्वोच्च न्यायालय के, और जिन्होंने हमें राम मंदिर दिलवाया। इनके 2 पेपर हैं। पेपर नंबर 1, राम जन्मभूमि के सेना नायक, पूरे 500 सालों की हिस्ट्री को वहां पर पेपर के रूप में प्रस्तुत किया जाएगा। और इलाहाबाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जो निर्णय हुआ है उसको पूरा रखा जाएगा, ताकि आम जनता को वास्तविक निर्णय की जानकारी मिले, और उस समय जो भीटी के महाराजा आदि ने लड़ाई लड़ी उनकी भी जानकारी मिले, जो भूल गए हैं। दूसरा उनका पेपर होगा आदि बुद्ध और गौतम बुद्ध, 2 अलग हैं। और बुद्ध के नाम पर जो भारत में का जो को निर्वीर्य बनाया गया, पौरुष छीना गया। आप अगर देखें, चचनामा किताब देखिए, दाहिर जो था, दाहिर को जो राजा दाहिर हारे क्यों? बुद्धों ने दरवाजे खोले। तो कहा जाता है बुद्ध, हमारे यहाँ के लोग भी कहते हैं बुद्ध विष्णु जी के अवतार हैं, भगवान विष्णु के, वो लोग गाली देते हैं। असल में वो प्रथम बुद्ध, आदि बुद्ध थे, विष्णु अवतार। ये तो 24वें 25वें बुद्ध हैं। सिद्धार्थ गौतम बुद्ध, लुम्बिनी में जिनका जन्म हुआ, कपिल वस्तु के राजकुमार, जिन्होंने अपने पत्नी पुत्र को त्याग दिया, वो 25वें बुद्ध हैं। वो पेपर प्रस्तुत किया जाएगा, ताकि भारत के हिंदुओं में सही नरेशन जाए कि आप किनकी पूजा कर रहे हो। जिन्होंने नास्तिकतावाद को बढ़ा दिया, और उनकी आड़ में भारत में अंबेडकर जी ने एक बड़ा धर्मांतरण करवा दिया, और उन्हीं की आड़ में आज आपके सारे देवी देवताओं को गाली दिया जाता है। इस बात को समझिए, ये नवबौद्धवाद जो है वो है क्या? वो आपके ट्रांसफॉर्मेशन, आप जब हिंदू धर्म छोड़ के वहां आ जाओगे तो यहां से ईसाई बनना, इस्लाम में जाना बड़ा आसान होगा। उसके बाद हमारे नागेश्वर राव जी, जो पूर्व निदेशक सीबीआई हैं, वो रखेंगे बात कि हिंदुओं का शत्रुबोध क्यों खो गया। वह हिंदू जो रावण को, जिसके धर्म ग्रंथ में, रामायण में रावण को खत्म किया, 14,000 राक्षसों को राम जी ने वध किया, पूरी महाभारत लड़ ली, पृथ्वीराज चौहान, शिवाजी महाराज, राणा प्रताप, हरिहर बुक्का, वो जो जिनकी तलवारें खनकती रही, पेशवा बाजीराव 42-44 युद्ध हारे नहीं, उसका शत्रुबोध कैसे खो गया? क्या कारण हुआ ऐसा कि वो अपने मित्र और शत्रु में अंतर नहीं कर पा रहा? तो ये नागेश्वर राव जी, सीबीआई के पूर्व डायरेक्टर, वो प्रस्तुत करेंगे। उसके बाद स्वामी गौरांग शरण देवाचार्य, ये वैष्णवाचार्य हैं, वैष्णव संस्कृति से हैं, और गोपाल वैष्णव के पीठाध्यक्ष हैं। वो हिंदू धर्म का मूल दर्शन जो है उसको, कि हिंदू धर्म का मूल दर्शन क्या है और संघ का हिंदुत्व क्या है, इन दोनों में कितना अंतर है, डिफरेंशिएशन है, उसको रखेंगे। क्योंकि आज हिंदुत्व को ही हिंदू धर्म बना दिया गया है, और वह जो नास्तिकतावाद है, वह जो वेदों का विरोधी है, वह जो गुरु शिष्य परंपरा का विरोधी है, वो जो मूर्ति पूजा का विरोधी है, वह जो मंदिर तोड़ता है, वो हिंदू धर्म कैसे हो गया? तो उसको ये करेंगे वैष्णव संप्रदाय से, संप्रदाय से हमने बुलाए हैं। मधु पूर्णिमा किशोर जी हैं, ये मानसिक की संस्थापक हैं। ये गांधी 1 एंड गांधी 2 को सामने रखेंगी कि भारत की दुर्दशा, एक स्वतंत्रता के पहले गांधी थे और अब एक नए गांधी 14 के बाद आए हैं, और ये दोनों भारत की दुर्दशा के कारक बन रहे हैं। कैसे? शंकर सरन जी इतने बड़े प्रबुद्ध कॉलमनिस्ट हैं, आप देख ही रहे हैं। उनका है कि संघ परिवार जो गांधीवादी समाजवाद है, और क्यों पूरे दुनिया में गांधी का भारत कह के भारत की पूरी आयु को छोटा किया जा रहा है, वो क्या कारण है? क्योंकि संघ की जो विचारधारा अभी सत्ता में है, तो सवाल उनसे पूछा जाएगा, वो सर्वाधिक गांधीवादी हैं। ये गलतफहमी है कि वो गोडसेवादी हैं। वो गांधीवाद के सबसे बड़े चेले हैं। और हिंदुओं को गलतफहमी है दूसरी, तो उन्होंने तो गोडसे से हाथ खींच लिए थे, सावरकर को ऐसे छोड़ दिया था, हिंदू महासभा और कितनी संस्थानों को खत्म किया, तो वो सर्वाधिक गांधीवादी हैं। फिर आरबीएस मनी, जो जिन्होंने हिंदू भगवा आतंकवाद जो कांग्रेस की साजिश थी उसको पुस्तक लिखकर एक्सपोज किया, क्योंकि वो उस समय गृह मंत्रालय में एक बड़े अधिकारी थे।
और गृह मंत्रालय में उस डेस्क पर थे जो पाकिस्तान से इंफॉर्मेशन आता था। और 26/11 में कैसे पूरे भारत को पंगु बनाया गया पाकिस्तान से मिलकर, उस समय की मनमोहन सरकार ने उसको एक्सपोज किया था। और वो भारत में विनायक मंदिर समिति जो दिल्ली में है उसके अध्यक्ष भी हैं, बहुत तंत्र मंत्र के ज्ञाता, यज्ञ करते हैं, वास्तु के ज्ञान। और मैंने इनसे शत्रु संहारक यज्ञ मेरे लिए इन्होंने किया था, और आपने देखा एक एक शत्रु हमारे एक्सपोज होते गए, निपटते गए। इन्होंने शत्रु संहारक यज्ञ किया था मेरे लिए, तो पूरी इनकी टीम ने। तो भारत की आध्यात्मिक संस्कृति बनाम राजनीति, आज का जो राजनीति है वो भारत की संस्कृति के कहीं मतलब विपरीत दिख रहा है। वह खंडित कर रहा है हिंदुओं को अलग अलग जातियों में, भारत को भी खंडित कर रहा है। तो भारत की जो आध्यात्मिक संस्कृति है, क्या वह इस राजनीति के अनुकूल, मतलब यहाँ की जो आज की राजनीति है, क्या वो भारत की आध्यात्मिक संस्कृति के अनुकूल है? इस पर उनका पेपर होगा। उसके बाद हमारे आचार्य गिरिरत्न मिश्र हैं, ये तंत्र के विशेषज्ञ हैं, ये शाक्त संप्रदाय से हैं, वैष्णव संप्रदाय, शाक्त संप्रदाय। आप एक वैष्णव मंदिर हमें दिलवाने वाले, हम वो कर रहे हैं जो भारत में अभी तक नहीं किया किसी ने। भारत में सेमिनार तो चैनलों के आप देख रहे हो, यूट्यूबर्स के भी देख रहे हो, लेकिन वो सब एक पार्टी के लिए होता है, सत्ता में जो रहती है। पहले चैनल्स करते थे कांग्रेस के लिए, अब करते हैं भाजपा के लिए, सीधी सी बात है। और यूट्यूबर्स आदि भी भाजपा के लिए करते हैं। वही जो शाम को चैनल में बैठते हैं चकल्लस करने के लिए, वही सब को बुलाकर चकल्लस और पैसे का खेल हो जाता है। हमें तो फंड ही नहीं मिल रहे। 30 लाख की जरूरत है और अभी तक 6 लाख रुपए आए, तो हमें तो फंड ही नहीं मिल रहे। हम अपना जोड़ घटाव कैसे लोगों से मिल जान के करेंगे पता नहीं, पर अब ठान लिया तो करेंगे। तो उसमें कुछ हमारे दानदाता, कुछ लोग बड़े डोनेट करने के लिए आ रहे हैं, कह रहे हैं हाँ हम करेंगे, तो हो सकता है कि हम इसको अच्छे से कर लें, लेकिन करना तो है ही। तो ये सनातन धर्म भारतीयता का मूल स्रोत है। ये जो पूरा आप भारत माता की जय, भारत माता की जय सब कर रहे हो, इंडिजिनस थॉट, ये गांधी बुद्ध करते घूम रहे हो, ये पूरी भारतीयता ही सनातन धर्म की देन है, उसको ये रखेंगे। और ऋतु राठौड़ जो एक्टिविस्ट हैं, हिंदू एक्टिविस्ट, आप देख ही रहे हैं, आज उनका मैंने ट्वीट शेयर किया, क्योंकि एक एक पोस्टर हम शेयर कर रहे हैं। इस विषय पे भयानक कोहराम मचा है और पुलिस हमारे यहाँ आई, सर्च बातचीत हुई, वो कह रहे हैं सारा प्रेजेंट कीजिए, ये आप विभाजन वाली बातें कर रहे हैं। अब हम इसमें कहाँ विभाजन वाली बात कर रहे हैं? तो कल जो है हमारी टीम, अमरदीप, चेतन मान, ये सब जाएंगे, पुलिस को हम लिखित में देंगे, परमिशन देती है क्या करती है पता नहीं। लेकिन आज वो कह रही थी आपने ट्वीट पर डाला है, अब क्या है विषय? ऋतु राठौड़ का देखिए, विषय है नव बौद्धवाद, धर्मांतरण और जातिगत बंटवारा। अब यह जो नव बौद्धवाद है, धर्मांतरण जो देश में बढ़ रहा है, जातियों में जो बंटवारा हो रहा है, इसमें सच नहीं बोलना। और वो कह रहे हैं पुलिस हमको कि रामकृष्ण शिव का नाम आपने क्यों लिया? तो क्या हम इस्लामिक देश में? आप कहेंगे अगर तो हम उनके ऑडियो भी जारी कर देंगे। कह रहे रामकृष्ण आदि के नाम क्यों ले रहे हैं आप? धर्म का आप नाम नहीं ले सकते। किस देश में रह रहे हैं? दिल्ली तो अमित शाह जी के अधीन है, गृह मंत्रालय। तो अमित शाह जी आप देखिए, कल हम पुलिस में जाएंगे इस बारे में। तो ये नव बौद्धवाद किस तरह से उसकी आड़ में जातिगत बंटवारा हो रहा है बहुत तेज। उसके बाद शिल्पी तिवारी जी हैं, जो पहले विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता रह चुके हैं, डॉक्टर हैं, चिकित्सा विशेषज्ञ हैं। हिंदू धर्म और उससे निकले पंथों का प्रभाव। हिंदू धर्म जो सनातन धर्म से, जैसे पश्चिम में मूल यहूदी धर्म से निकला ईसाईयत, इस्लाम, भारत में सनातन धर्म से क्या निकला? बौद्ध, जैन, सिख पंथ। तो उसका प्रभाव क्या पड़ा भारत पे, सनातन धर्म पे? देखिए कितने पॉजिटिव चीजें हम ले रहे हैं, लेकिन पुलिस को दिक्कत हो रही है, तो वो हम रखेंगे। विशाल सिंह जो लेखक हैं और सोशल इन्फ्लुएंसर हैं, उन्होंने 14 के बाद जो एक नव हिंदू पैदा हो गया है, बिल्कुल नया हिंदू, जिसको धर्म से कोई लेना नहीं, जिसको शास्त्र से कोई लेना नहीं, जिसे गुरु शिष्य परंपरा से कोई लेना नहीं, जो कभी भी उठता है और बिल्कुल सियार की तरह मुंह ऊपर उठा के शंकराचार्य जी को गाली दे देता है, जिसके लिए धर्म सिर्फ एक संस्था है, धर्म सिर्फ एक नेता है, धर्म सिर्फ एक पार्टी है, जिसके लिए धर्म ग्रंथ का कोई मतलब नहीं है, जिसके लिए रामकृष्ण को भी वो गाली दे देगा अगर नेताजी के लिए कुछ उसको करना पड़े। कल परसों एक था, उसने कहा, मैंने उसको कमेंट किया, और भी दुख होता है ब्राह्मण समुदाय से, तिवारी जी नाम, कि हम तो मौलवी
और हम ईसाई के पीछे चले जाएंगे, लेकिन शंकराचार्य के नहीं। तो ये जो हिंदू पैदा हुआ है, जिसका बिल्कुल मानसिक दिवालियापन खुलकर सामने आ रहा है, उस पर इनका पेपर होगा। और उसके बाद आपको कमल रावत जी हैं, शास्त्र विहीन कथावाचकों से गुमराह होते हिंदू। आज राम भद्राचार्य जी ने अपना ही चालीसा लिख दिया है और उसको अनूप जलोटा से गब्बा दिया है। हम हनुमान चालीसा पढ़ते थे, कुछ 90 के दशक में लालू चालीसा होने लगा। अब कथावाचक अपने नाम के चालीसा कि पढ़िए मेरे बारे में। ये जो शास्त्र विहीन कथावाचकों का झुंड पैदा हुआ, जो व्यासपीठ पे कहती है कि मासिक धर्म में भी हम व्यासपीठ पे बैठेंगे, बछड़े के चमड़े का बैग लेके घूमती है। ऐसे कथावाचक, अजान होता है तो चुप हो जाती है। ऐसे कथावाचक अली मौला पर नाचने लगते हैं। ऐसे कथावाचक जो है वो हिंदू समाज को क्या क्षति पहुंचा रहे हैं, उसको कमल रावत जी प्रस्तुत करेंगे। और मैं हूं कि रामकृष्ण शिव शक्ति भारत के लिए कितना मायने रखते हैं, ये बताना बहुत जरूरी है। क्योंकि यदि ये नहीं है तो भारत नहीं है। भारत, अमेरिका, यूरोप, ब्रिटेन, जितने देश है, उसमें अंतर सिर्फ यही है कि भारत सनातन धर्मी है और बाकी सब एकेश्वरवादी पंथ हैं। कहीं भी अवतारों ने जन्म नहीं लिया, परमात्मा ने कहीं पैगंबर तक सिर्फ पहुंचे, कहीं कोई ईश्वर का बेटा पैदा हो गया, लेकिन ईश्वर स्वयं पैदा हुआ भारत की भूमि पे। और ईश्वर ने युद्ध के मैदान में कहा, मैं ही हूं भगवान। कृष्णमस्तु स्वयं जो कहा आपको वेद व्यास जी ने, तो कृष्ण स्वयं भगवान है। तो अगर राम कृष्ण शिव और शक्ति की पूरे जो सोच भारत में, उसको खत्म कर दीजिए, तो भारत भारत नहीं रहेगा। फिर उसको इस्लामिक और ईसाइयत में कन्वर्ट होने में मैं कह रहा हूं 5 साल भी नहीं लगेंगे। इसलिए रामकृष्ण शिव शक्ति, और रामकृष्ण शिव शक्ति के नाम से दिल्ली पुलिस बेचैन है, ये बड़ा आश्चर्य की बात है कि भगवान के नाम क्यों ले। अरे भाई, हम सीरिया में थोड़े हैं या सऊदी अरब में भगवान का नाम नहीं लेंगे। तो चलिए, ये आप लोग सपोर्ट कीजिए, आप इसमें डोनेट कर सकते हैं, लिंक आपके पिन कमेंट में है। आप टिकट लेकर आइए। आईएसडीएन के लिए टिकट का कीमत 1000 रुपए रखा गया है। दिल्ली एनसीआर में आप हैं या कहीं से भी आ सकते हैं, आइए। आईएसडीएन के बाद किसी के पास नहीं है पैसे तो भी आप आइए, क्योंकि पैसे की बाधा विचारों में नहीं बननी चाहिए। हम लोगों के लिए बनी हुई है, लेकिन हमने अब ये ठान लिया है तो ये पूरा करेंगे और उसके बाद आगे हम हाथ जोड़ लेंगे, कान जोड़ लेंगे, क्योंकि सपोर्ट अगर नहीं मिलेगा तो हम कहां से कर पाएंगे। तो ये किसी तरह हम करेंगे, ये अच्छे से करेंगे। कुछ लोग हैं जिनसे हम संपर्क कर रहे हैं, मदद मिल जाएगी तो बहुत अच्छे से करेंगे। तो आप आइए और इसमें सहभागिता कीजिए। सुबह भी आएंगे, दोपहर में, शाम तक पूरा चलेगा ये, उसमें सहभागिता जरूर कीजिए आप। और इस विमर्श को पेपर के रूप में दुनिया के समक्ष अंग्रेजी में और हिंदी में और अन्य भाषाओं में भी हम ले जाएंगे यूनाइटेड नेशन तक। वो इस पर ध्यान आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, अगर ये लगातार सेमिनार के पेपर्स पहुंचते रहे तो एक दिन पता चलेगा कि अरे अपने ही देश में हिंदू पीड़ित हैं, अपने ही 47 की सरकारों से, और हिंदू, भारत की पहचान तो कुछ और है, बताया बाहर कुछ और जा रहा है। ये बताना बहुत जरूरी है। बिना बोले तो माँ बच्चे को दूध नहीं पिलाती। हिंदू बोलना छोड़ दिया है। हिंदुत्व के नारे तो वो पीट रहा है किसी पार्टी आदि के लिए, पर वह हिंदू धर्म के मूल स्वरूप पर बोलना छोड़ दिया है। ये सेमिनार उसी का प्रयास है कि हम बोलें और हम सत्य बोलें और हम वास्तविक अपने स्वरूप को उद्घाटित करें रण मैदान में, कुरुक्षेत्र में। और इसलिए संगठन का नाम भी है कुरुक्षेत्र गुरुकुलम फाउंडेशन। जब अर्जुन नहीं समझ रहे थे तो परमात्मा श्री कृष्ण को अपने वास्तविक स्वरूप का उद्घाटन करना पड़ा। जब हनुमान जी समुद्र नहीं लांग पा रहे थे तो जामवंती आरती के समझाने पर उनको अपने वास्तविक स्वरूप का उद्घाटन करना पड़ा। जब राम सीता माता के लिए विलख विलख कर रो रहे थे तो लक्ष्मण जी ने उन्हें उनके वास्तविक स्वरूप का अनुभव कराया। जब तक हिंदू के, जब देवता को, परमात्मा को, अवतार को, विष्णु को, जब और शिव को जब हमें स्वरूप का बोध कराना पड़ता है तो हम सब तो उन्हीं की संतानें हैं। इस स्वरूप का बोध कराने के लिए
ऐसे सेमिनारों का, ऐसे पेपरों का, ऐसे वक्ताओं का समाज में उनकी वाणी दूर तक जानी चाहिए। वही हमारा प्रयास है। अब ये कितना सफल होता है, ये तो भगवान ही करेंगे, बाकी सब